साथियों, पिछले वीडियो में आप सबको बताया गया था कि 19 मार्च 1918 को अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण परिषद की अध्यक्षता बड़ौदा नरेश श्री सयाजी राव गायकवाड़ ने की थी। उन्होंने कहा था कि अस्पृश्यता मानव निर्मित है, देव निर्मित नहीं। लोकमान्य तिलक ने कहा था कि अस्पृश्य वर्ग की समस्या राजनीतिक व सामाजिक दृष्टि से तुरंत हल कर लेनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्गों को जो अधिकार हैं वह अधिकार शूद्र वर्ग को भी हैं, यद्यपि शूद्र वैदिक मंत्रोच्चारण न करें। प्रत्यक्ष ईश्वर अगर अस्पृश्यता का पालन करने लगेगा तो मैं उस ईश्वर को ईश्वर नहीं कहूँगा। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि पुराने ज़माने में ब्राह्मणों ने ये रूढ़ि पैदा की है, लेकिन जब इस प्रतिज्ञा पत्र पर लोकमान्य तिलक को हस्ताक्षर करने को कहा गया तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। साथियों, बाबा साहब के जीवन चरित्र के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि जब डॉक्टर अंबेडकर को दो छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने का मौका मिला तो उन्होंने स्टॉक एंड शेयर्स व्यवसाय में काम करने और सलाह देने की कंपनी शुरू की, जिससे लोगों की आमदनी बढ़ने लगी। लेकिन ये प्रचार किया गया कि कंपनी महार की है तो ग्राहकों ने आना बंद कर दिया। शक्ति का प्रयोग अच्छे कार्यों में होना चाहिए, इसका इस्तेमाल संहार में नहीं होना चाहिए। आपको ये भी बताएंगे कि बाबा साहब ने कहा था कि औद्योगिकरण के पश्चात भूमि का एकत्रीकरण होगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोफेसर पद की अस्थायी नियुक्ति क्यों स्वीकार कर ली थी। आपको ये भी बताया जाएगा कि प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर अंबेडकर के लेक्चर सुनने के लिए अन्य कॉलेजों के बच्चे क्यों आने लगे। आपको ये भी बताएंगे कि प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को क्या घड़े का पानी पीने की इजाज़त थी। आपको ये भी बताएंगे कि पी बालू को दिए जाने वाले मानपत्र का मसौदा किसने तैयार किया था। आपको ये भी बताएंगे पी बालू की नियुक्ति पर महार समाज क्यों नाराज हुआ था। तो साथियों, आपको बताया गया था कि डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरी परिषद में भी भाग नहीं लिया था, क्योंकि वो सवर्ण हिंदुओं के चलाए गए आंदोलन से सशंकित थे। उनकी मंशा से वो सशंकित थे। डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें वकालत के अतिरिक्त अन्य कोई पेशा व्यवसाय नहीं दिखाई पड़ा। वकालत के पेशे से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर को पूरा भरोसा था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने ग्रेस इन विश्वविद्यालय में बैरिस्ट्री का अधूरा रहा अध्ययन पूरा करने का मन बनाया। जब डॉक्टर अंबेडकर अपने मित्र नवल भक्सेना के प्रयास से दो छात्रों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे, उसी समय उन्होंने स्टॉक्स एंड शेयर्स व्यवसाय का काम करने वाले लोगों को सलाह देने वाली एक कंपनी शुरू की, जिसकी सलाह पर लोगों की आमदनी बढ़ने लगी। लेकिन जब ये प्रचार किया गया कि ये कंपनी एक महार की है तो लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने तत्ववेता ब्रांडेड रसेल की सामाजिक पुनर्रचना के तत्व ग्रंथ पर जर्नल ऑफ थिंक इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी की पत्रिका में एक समीक्षात्मक लेख प्रकाशित किया। उसमें लिखा कि रसेल का ये कहना उचित है कि युद्ध का निर्मूलन केवल बुद्धि के आधार पर आह्वान करके नहीं हो सकता, बल्कि युद्ध की प्रवृत्ति का विरोध करने वाले मनोविकारों का जीवन की ओर देखने वाली विनाशक प्रवृत्तियों का संवर्धन से ही हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि रसेल युद्ध विरोधी थे लेकिन शांतिपथवादी नहीं थे। उनका कहना था कि क्रियाशीलता से उन्नति होती है, निश्चलता से विनाश। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना शोध निबंध भारत की जातियां पुस्तक के रूप में प्रकाशित की। भारत की भूमि के छोटे पट्टे और तत्व विषयक उपाय
स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज विषय पर डॉक्टर अंबेडकर ने ग्रंथ लिखा। डॉक्टर अंबेडकर के कहने का संक्षेप में मतलब यह था कि यद्यपि औद्योगिकरण के परिणाम भूमि एकत्रीकरण पर नहीं हुए हैं, फिर भी औद्योगिकरण के कारण भूमि के बड़े टुकड़े बनाने की सुविधा बढ़ जाएगी, अर्थात औद्योगिकरण के पश्चात भूमि का एकत्रीकरण होगा। ये डॉक्टर अंबेडकर की थीसिस में उन्होंने स्पष्ट लिखा है। डॉक्टर अंबेडकर को कानून और अर्थशास्त्र का अध्ययन पूरा करने के लिए पैसा एकत्र करने के उद्देश्य से उन्होंने प्रोफेसर पद की अस्थायी नौकरी स्वीकार कर ली। सिडनहोम कॉलेज के छात्रों ने प्रोफेसर की नियुक्ति पर विशेष ध्यान नहीं दिया कि ये महार प्रोफेसर हमें क्या पढ़ाएगा। ऐसा सवर्ण बच्चों को लगा, उनके दिलो दिमाग में ऐसी बात थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की सुंदर पोशाक, आंखों का तेज, उनके गहन विचार, गहन अध्ययन, सिद्धांतों की विस्तृत विवेचन करने की उनकी कुशलता, विचार प्रवर्तक शैली से विद्यार्थी उनकी ओर पूरी तरह से आकर्षित हो गए। उनके ज्ञान का लाभ उठाने के लिए अन्य विद्यालयों, कॉलेजों के छात्र भी उनकी सम्मति पाकर उनके व्याख्यानों को सुनने के लिए उपस्थित होने लगे। देखा, जहां लोग आना नहीं चाहते थे वहां लोग आ रहे, अनुमति लेकर डॉक्टर अंबेडकर से उनके व्याख्यान सुनने लगे। डॉक्टर अंबेडकर को प्रोफेसर के रूप में जो सफलता मिली, जो ख्याति प्राप्त हुई, उसके कारण उनकी वासना रुक गई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रोफेसरों के लिए रखे घड़े का पानी छूने का अधिकार उन्हें नहीं था। रोहितास विद्यावर्धक समाज की ओर से क्रिकेट खिलाड़ी विजेता बाबाजी पलवारकर तथा पी बालू और उनके भाई का सत्कार समारोह संपन्न कराने को प्रोत्साहन दिया गया। उस समय पी बालू को दिए जाने वाले मानपत्र का मसौदा स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। डॉक्टर अंबेडकर उस मानपत्र में कहते हैं कि अन्याय से दबे इस निकृष्ट समाज में आप जैसे वीर पैदा होते हैं और केवल हिंदू शाब्दिक संधि से जुड़े हुए हिंदू समाज की निर्विकल्प हृदय से सेवा करते हैं। यह अपने समाज के अंगभूत तेज की तथा अपने सौजन्य की गवाही है। घमंडी, अनुदार तथा कृतज्ञ वरिष्ठ हिंदू समाज के रोहितास समाज पर लगे प्रतिबंध को दूर नहीं किया और पी पालू को कर्णधार नहीं नियुक्त किया। इस बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने उस मानपत्र में खेद व्यक्त किया है। इस समारोह के बाद मुंबई नगर परिषद में अस्पृश्य वर्ग के लिए एक और जगह प्राप्त करने में डॉक्टर अंबेडकर को सफलता मिली। उस जगह पर उन्होंने पी पालू की नियुक्ति कर ली। चमार की नियुक्ति होते ही महार समाज में खलबली मच गई, असंतोष फैल गया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने उन महार मुखियों की गलतफहमियां दूर की, उनसे वार्ता की और उनकी गलतफहमियां दूर कर दी। उस समय बालू और नारायण राव काजलोलकर के यहाँ अंबेडकर प्रीत भोज के लिए गए थे। इतनी आत्मीयता और मित्रता दोनों के बारे में उनके मन में बैठ गई थी। तो साथियों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।